हेलो फ्रेंड, ये राजस्थान का ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया था। उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन एमसीआरई में भी इस तरह का क्वेश्चन सेम पैटर्न का हो सकता है, तो आप इससे को देख सकते हैं और इससे बहुत सारा क्वेश्चन है में भी आ सकता है एमसीआरई में। तो चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपरेटरी टास्क, इनमें से कौन सा जो होता है प्रिपरेटरी टास्क नहीं है। हम ज़्यादातर जो सही आंसर है उसी को डिस्कशन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 4 नंबर, यूज ऑफ फिजिकल एजेंट ऑफ मोबिलिटी। ये प्रिपरेटरी टास्क नहीं होता है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका इसमें है, डिजिट स्टेज ऑफ कैंसर रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ एक्सेप्ट, मतलब कैंसर के रिहेबिलिटेशन में कौन शामिल होता है एक को छोड़ के। तो इसका सही आंसर है कंपोस्टेशरी रिहेबिलिटेशन नहीं होता है, बाकी सब जो होता है शामिल होता है इसमें। डिजिट स्टेज ऑफ कैंसर रिहेबिलिटेशन में सारा चीज शामिल होता है। रिस्टोरेटिंग रिहेबिलिटेशन, ये प्रिवेंटिव रिहेबिलिटेशन एंड सपोर्टिव रिहेबिलिटेशन शामिल होता है, कंपनसेटरी रिहेबिलिटेशन नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सिंथेसाइज डी न्यू मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी कह रहा है कौन मतलब विटामिन जो होता है सिंथेसाइज होता है डी न्यू मेटाबॉलिज्म इन बॉडी कौन होता है। तो इसका सही आंसर है नियासिन। इसका सही आंसर इसमें दिया है, तो 3 नंबर इसका सही आंसर है। अब चौथा नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज नॉट पार्ट ऑफ द सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ बैक मसल्स। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर के कौन सा पार्ट नहीं है सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ बैक मसल्स का। तो सुपरफिशियल बैक मसल्स का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसमें ट्रेपेजियस जो होता है वो बैक मसल्स का पार्ट नहीं है। आंसर जो होता है आंसर 4 का नहीं, सॉरी 4 का आंसर जो होता है सब एस्केपली जो है आंसर जाएगा, सॉरी 1 नंबर आंसर जाएगा। 5 नंबर जो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिफिनीशन ऑफ लोकोमेंट्री डिसेबिलिटी। अब इसका जो है 4 नंबर आंसर जाएगा, कौन जो होता है करेक्ट डिफिनीशन है तो लोकोमेंट्री डिसेबिलिटी का। तो हम पढ़ देते हैं ऑप्शन को। चौथा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, ए पर्सन इनएबिलिटी टू एक्सीड डिस्ट्रक्टिव activity associated with the movement of self object and resulting from the attraction of muscular skeleton and nerve system of both। तो ये जो होता है ये करेक्ट डिफिनीशन होता है डिसेबिलिटी का। 5 नंबर ये याद रहना चाहिए, हो सकता है कि आपको एमसीआरई में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले। छठा नंबर क्वेश्चन है, विच फेज ऑफ स्पोर्ट इंजरी रिहेबिलिटेशन रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल इंटीग्रेशन। ऐसे कौन सा फेज जो होता है स्पोर्ट इंजरी में रिहेबिलिटेशन में रिप्रेजेंट किया था फंक्शनल इंटीग्रेशन के लिए। तो फेज जो होता है थर्ड फेज होता है जो स्पोर्ट इंजरी में रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल इंटीग्रेशन के लिए। तो वो फेज क्या होता है, थर्ड फेज होता है। 7 नंबर जो होता है फास्टेड अवे टू सिंथेसाइज जो एटीपी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो होता है एटीपी का सिंथेसाइज जो होता है वो कब होता है, तो उसका सही आंसर है आपका 1 नंबर फास्फोकाइनेज ब्रेकडाउन। जब फास्फोकाइनेज ब्रेकडाउन होता है उस समय जो होता है एटीपी का सबसे ज्यादा सिंथेसाइज होता है जब हम एक्सरसाइज कराते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं तो फास्फोकाइनेज जो होता है वो ब्रेकडाउन ज्यादा जल्दी होता है और वो एटीपी जो होता है सिंथेसाइज भी जल्दी जल्दी होता है, फास्ट होता है। सेवरल एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम इज काउजेज बाय। अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं भी पूछ सकता है कि सेवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कौन है। तो सबको पता है इसमें कोविड
कोरोना वायरस जो होता है सीवियर एक्वेटिक रिस्पिरेटरी सिंड्रोम का काउजेस में आता है। आंसर 4 नंबर, आंसर जाएगा 8 का। पर्पस ऑफ रिहेबिलिटेशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मे भी रिपीट हो सकता है कि क्या पर्पस होता है रिहेबिलिटेशन का। तो रिहेबिलिटेशन का पर्पस जो होता है, इसमें जो होता है मिनिमाइज द डिसेबिलिटी, मिनिमाइज द हैंडीकैप, लीड टू यूजफुल द लाइफ विद ही इन लिमिटेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है रिहेबिलिटेशन के लिए चारों आंसर जाएगा, मतलब 4 नंबर आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस, मिनिमाइज द डिसेबिलिटी, मिनिमाइज द हैंडीकैप और लीड टू यूजफुल लाइफ विथ ही इन हर लिमिटेशन, इसलिए आंसर इस तरह का 4 जाएगा। ठीक है, 10 नंबर जो है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, ये भी रिपीट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडीएल फोकस ऑक्यूपेशनल बेस ऑफ न्यूरो बिहेवियर इवैल्यूएशन, 10 नंबर कह रहा है इसमें से कौन सा जो होता है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो होता है एडीएल फोकस किया था ऑक्यूपेशनल बेस ऑफ रिहेबिलिटेशन के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑक्यूपेशनल थेरेपी न्यूरो डेवलपमेंट ना न्यूरो बिहेवियर इवैल्यूएशन, आंसर 2 नंबर जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेक्ट कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट इन द सेवियर बर्न इन एडमिटेड इन हॉस्पिटल, कह रहा है कि कोई पेशेंट जो होता है सीवियर बर्न हो गया है और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो सबसे पहले उसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या हुआ होगा, तो उसमें जो होता है आंसर जाएगा हाइपोवोल्मिक शॉक हुआ होगा, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आंसर नंबर 3 जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर सीवियर बर्न होता है तो सबसे पहले हाइपोवोल्मिक शॉक होता है। हाइपोवोल्मिक शॉक का मतलब होता है कि बॉडी से जो होता है बॉडी बहुत ज्यादा जो होता है डिहाइड्रेट हो गया है, वाटर लॉस हो चुका है, तो हो सकता है हाइपोवोल्मिक शॉक उसका हो सकता है, तो आंसर नंबर 3 जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है साइंस डेट फोकस ऑन सोसाइटी ऑफ द ह्यूमन सोशल बिहेवियर पैटर्न इन सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन एंड एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल एसोसिएटेड विद द एवरीडे लाइफ। अब इसके कह रहा है वो कौन सा साइंस, किस साइंस में फोकस किया जाता है इस तरह के बात को, इसका जो होता है आपको याद होना चाहिए कि ये जो होता है सोशियोलॉजी जो साइंस होता है उसमें जो होता है सोसाइटी ऑफ ह्यूमन सोशल बिहेवियर पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन एंड एस्पेक्ट टू कल्चर एसोसिएटेड इन एवरीडे लाइफ को शामिल किया था सोशियोलॉजी, 2 नंबर आंसर जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन रहता है एपोटोसिस क्या होता है। एपोटोसिस का मतलब होता है आपको सेलुलर कंटेंट इन इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट इंट्रैक्ट इंट्रैक्ट सेलुलर कंटेंट जो होता है इंट्रैक्ट, उसको एपोटोसिस बोला जाता है, आंसर नंबर 4 जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो उसको आपको रट लीजिए, हो सकता है मे भी उस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन जो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिगार्डिंग द ग्रोइंग साइन के लिए कौन सही है, तो इसका जो है 14 नंबर का आंसर बोथ होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है डोमन एरिया नंबर 4 ऑफ ब्रेन रिप्रेजेंट करता है किसको। ठीक है, इसको प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो होता है उसको बोला जाता है डोमन एरिया नंबर 4 प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया को, आंसर नंबर 3 जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को और देखिए रिहेबिलिटेशन सर्जरीज डन इज पेशेंट विथ द सेरेब्रल पाल्सी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, मतलब सबको इसमें से किसको छोड़ दिया जाए। ठीक है ना, बाकी सब आंसर सही है, एक को छोड़ के। तो इसमें 16 नंबर का है 2 नंबर लेमी लेमी लिमिटोनोमिक, 17 नंबर का 2 नंबर है और ना 16 का 2 नंबर है। 17 क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द कार्डियक
पल्मोनरी फिटनेस के लिए। कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बेस्ट इंडिकेशन ऑफ कार्डियक पल्मोनरी फिटनेस। कार्डियक पल्मोनरी मतलब हार्ट बीट से रिलेटेड पूछ रहा है क्वेश्चन कि फिटनेस के लिए क्या होगा। अगर आप फिटनेस है तो आपको क्या साइन दिखेगा? ऑक्सीजन पल्स, रिस्पिरेटरी क्वोशिएंट, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैपेसिटी, एरोबिक थ्रेशोल्ड। तो अगर आप कार्डिक पल्मोनरी फिटनेस है तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैपेसिटी आपके पास होगा। आंसर नंबर 2 जाएगा, जो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कोई भी बना सकता है। ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, ये एक्यूटिलाइजेशन थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ ऑप्शनल। तो इसका आंसर है 1 नंबर डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब सबसे बेहतर क्वेश्चन जो होता है, जो 20 नंबर है, सोशल प्रॉब्लम ऑफ डिसेबल। अगर कोई डिसेबल है तो उसका सोशल प्रॉब्लम क्या होगा? ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम में उसका डिस्क्रिमिनेशन होगा। ठीक है, इन एक्यूट डाटा स्टैटिक होगा, पुअर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ स्कैम होगा। मतलब ये सब उसके साथ दिक्कत होगा। तो इसका आंसर नंबर जो होता है 4 जाएगा। ये सब चारों इसको सोशल प्रॉब्लम होगा डिसेबल को। प्रिविलेंस ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब सबको पता है ऑटिज्म के बारे में, तो कह रहा है कि कितना परसेंट जो होता है लोगों को सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। ठीक है, आप सबको पता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा बच्चा लोग का होता है सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। बच्चा जो होता है चाहे जो भी है, बड़े भी हो गए हैं जो ऑटिज्म से पीड़ित है, तो उनमें सेंसरी प्रोसेसिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। तो कितना परसेंट होना करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर 80 से 90% जो होता है सारा लोगों को सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से गुजरता है हर ऑटिज्म के बच्चा। अब सेंसरी प्रोसेसिंग होता क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग जो होता है, हम कोई भी स्टिमुलस देते हैं तो उस स्टिमुलस को वो लोग प्रोसेस नहीं होता है ब्रेन में। मतलब प्रोसेस मतलब क्या होता है कि ब्रेन उसको इनपुट को सही से यूज नहीं कर पाता है और जो आउटपुट है वो सही से नहीं दे पाता है, तो वो प्रोसेसिंग में दिक्कत होने लगता है। इसको सेंसरी प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके और भी डिटेल वीडियो हम बना रहे हैं, यूट्यूब में है, मेरा जाकर देख सकते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोबोटिक डिवाइस यूज अपर लिम्ब रिहेबिलिटेशन। मतलब कौन सा जो होता है डिवाइस जो यूज किया जाता है अपर लिम्ब रिहेबिलिटेशन में। ठीक है, तो आंसर इसका होगा 4 नंबर बोथ आर्मिट रोबिट, और 2 नंबर MIMNUS, दोनों जो होता है रोबोटिक डिवाइस यूज किया था अपर लिम्ब में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस FIM हैज क्या होता है? इसके यादें कर लीजिए आप। ठीक है, 1 नंबर 18 एक्टिविटी होता है, 18 को एक्टिविटी होता है FIM में। एसिमेट्रिकल टोनिक नीक रिफ्लेक्स ATNR डिसअपेयर एट द एज। किस एज में ये डिसअपेयर हो जाता है? ठीक है, तो इसका 3 मंथ में जो होता है एसिमेट्रिकल टोनिक नीक रिफ्लेक्शन जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है 3 मंथ में। वर्क ऑफ हेडराइटिंग इज डिफाइंड, जो वर्क ना हेडराइटिंग नहीं, वर्क इन हार्ड ट्रेनिंग डिफाइन किसको कहा जाता है? तो इसका जो आंसर 2 नंबर फॉर्मुलर मल्टी डिसिप्लिन प्रोग्राम रिहेबिलिटेशन इंजूर वर्क को कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्पेशल सेंसरी कंपोनेंट ऑफ क्रेनियल नर्व आर ओसिएटेड। इसका सही आंसर है ट्रेमीजियल नर्व जो होता है स्पेशल सेंसरी कंपोनेंट क्रेनियल नर्व और नहीं ओसिएटेड रहता, बाकी सब ओसिएटेड रहता है। नट पूछा है तो ये ट्रेमीजियल नर्व जो होता है स्पेशल सेंसरी कंपोनेंट
क्रिमिनल नर्व का एसोसिएट नहीं रहता, बाकी सब रहता है। वेगस नर्व होता है, फेशियल नर्व होता है, ऑल्फैक्टिव नर्व होता है, ये ट्रेमिजिनियल नर्व नहीं होता है। 27 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हैंड नी गेट इज कॉमनली ड्यू टू। अच्छा, हैंड और नी गेट जो होता है कॉमनली क्या होता है, वीक ऑफ क्वाड्रिसेप होता है, वीकनेस ऑफ क्वाड्रिसेप। हैंड और नी का गेट कॉमनली किसके कारण होता है, ड्यू टू वीकनेस ऑफ क्वाड्रिसेप्स की वजह से होता है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है स्मॉलेस्ट फंक्शनल ना स्मॉलेस्ट स्पाइनल यूनिट constitute two vertebral body, disc, fact, joint, ligament, all of vertebral level aspect। ठीक है, इसका जो होता है आंसर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्पाइनल यूनिट जो होता है, जो कंस्टिट्यूएंट होता है टू वर्टिब्रल बॉडी के बीच में C1 और C2 होता है। आंसर नंबर 3 होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शन ऑफ टिबियस इंटीरियर का। ठीक है, टिबियस इंटीरियर का जो होता है आंसर है मेंटेन ऑफ द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट, कीप द लेग वर्टिब्रा विल वॉकिंग ऑन द अनग्राउंडेड। नहीं, इसका आंसर होगा मेंटेन द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ फुट। ठीक है, अब कुछ 29 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एक्शन ऑफ टिबियस इंटीरियर का मेंटेन द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट। 2 नंबर आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, मॉडिफाई द रिंकिन स्केल लेवल टू डिवोट। इसका सही आंसर है 2 नंबर। ठीक है, सेवरल डिसेबिलिटी में ये स्केल की यूज किया जाता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोसोमल रिसेसिव फैमिलियर कैंसर सिंड्रोम क्या होता है, तो ये होता है ट्यूबरोरियस स्क्लेरोसिस जो होता है फैमिलियर कैंसर सिंड्रोम है। 1 नंबर होगा। ठीक है, 32 नंबर डिसलेक्सिया इफेक्टेड दैट। तो डिसलेक्सिया जो होता है सबको पता है लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो रीडिंग एंड लर्निंग में दिक्कत होता है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा 32 का। ठीक है, अब ये है प्रिफर द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ थर्मोमीटर। तो इसके लिए कौन सा प्रिफर्ड मेथड है स्टेरिलाइजेशन ऑफ थर्मोमीटर का। ठीक है, तो इसका जो होता है आंसर है 33 का 4 नंबर, अल्कोहल। अल्कोहल से प्रिफर्ड मेथड माना जाता है स्टेरिलाइजेशन को थर्मोमीटर का। ठीक है, 34 नंबर जो होता है क्वेश्चन होता है, क्या कह रहा है, व्हाट इज अ ट्रू रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड रिएक्शन ऑफ फोर्स। GRF जो होता है रिगार्डिंग ग्राउंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है, तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के लिए जो होता है 4था नंबर है, ऑल ऑफ दीज होगा। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स क्या होता है, एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट एक्ट द अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड ऑन द फुट। ये भी सही है। when the line the action the ground reaction force line is the distance from central rotation of joint create an external moment। ये भी होता है there is no ground reaction force in swing। जब स्विंग फेज में होता है तो उस समय जो होता है ग्राउंड रिएक्शन फोर्स नहीं होता है। जब पैर को हवा में उठाए हुए तो थोड़ी कोई फोर्स होगा। ठीक है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वलिटी ऑफ लाइफ मेजर यूज द पीडियाट्रिक पेशेंट। क्या होता है इसका, इसका होता है बोथ, 1 और 2 दोनों सही है। पीडियाट्रिक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंटरवेंटरी सेल्फ रिपोर्ट एंड प्रिवेंटिंग क्वेश्चन आंसर से पूछा जाता है। दूसरा है चाइल्ड हेल्थ क्वेश्चन राइज CHQ
सेल्फ रिपोर्टिंग एंड ये क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप पीडियाट्रिक जो है पीडिया के रिलेटेड बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो उसको कैसे आप बच्चा को टेस्ट करेंगे। तो पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर उससे बेस से आपको डायग्नोस बनाया जाता है कि बच्चा में हुआ क्या, ऑटिज्म हुआ, एडीएचडी हुआ, चाहे जो भी हुआ, तो कोई टेस्ट नहीं होता है, बस क्वेश्चन आंसर पूछ के वो बताया जाता है। आंसर होगा 1 और 2, ठीक है। फ्रिक्वेंट स्पीच इन प्रेजेंट, अगर किसी को फ्रिक्वेंट स्पीच हो, मतलब रुक रुक के कोई चीज बोल रहा है चाहे, तो उसको एफेजिया बोला जाता है। आंसर नंबर 2 होगा। स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी हेल्प द पेशेंट एरिया ऑफ ऑल एक्सेप्ट, मतलब स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी के लिए कौन हेल्प करता है पेशेंट को, कौन सा एरिया होता है एक्सेप्ट एक को छोड़ को, तो उसको जो होता है 37 नंबर जो होता है, इसको छोड़ दीजिए, कैसी आंसर हमारे पास नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, हमको बताइएगा, ठीक है। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, सेंसरी इंटीग्रेशन फ्रेम रेफरेंस फोकस ऑल एक्सेप्ट, मतलब सेंसरी इंटीग्रेशन जो होता है फ्रेम रेफरेंस करता है सब पर एक को छोड़ के, तो उसका सही आंसर है 38 का। 38 का जो होता है, हमको लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए विजुअल सेंसेशन को छोड़ के बाकी सब होगा, ठीक है। ट्रांसलेशनल प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हुआ 12th का, ठीक है। तो इसका जो होता है 1 नंबर होगा। ट्रांसलेशनल प्रोसेस जो होता है, एमआरएनए जो होता है ट्रांसलेट होता है फ्रॉम एम टू 3 डायरेक्शन में, ये सबको पता है जो भी बायोलॉजी पढ़े हैं एनसीईआरटी, उसमें डायरेक्शन जो होता है ट्रांसलेशन का M5 से 3 डायरेक्शन में जाता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होता है, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इंट्रोटॉक्सिन सुप्राटेनिंग रिलेटेड विथ द स्ट्रोपोपोलस मीनस, मतलब क्या होता है, तो 40 नंबर क्वेश्चन जो होता है 4 ऑल ऑफ दोज होगा, फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, मल्टी एस्क्रोसिस, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। ये 41 क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉडल जो होता है लर्निंग इज मोस्ट ऑफन यूज द इन्फॉर्मिंग रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट, कौन होगा, तो 41 का 2 नंबर होगा। 310 प्रोशनल, ठीक है, आंसर 2 नंबर होगा। एम्पुटेशन थ्रू द एल्बो ज्वाइंट, ये क्वेश्चन ऑक्यूपेशनल थेरेपी का पूछता ही है एम्पुटेशन से हमेशा, तो एम्पुटेशन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान दे के देखना चाहिए आप लोग को। तो एम्पुटेशन का क्वेश्चन आता है एम्पुटेशन थ्रू एल्बो ज्वाइंट पर, उसको कौन सा एम्पुटेशन बोला जाता है एल्बो ज्वाइंट पर, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसको बोला जाता है एल्बो डिस आर्टिकुलेशन एम्पुटेशन बोला जाता है, एल्बो ज्वाइंट वाला, ठीक है। जहां होता है उसी एरिया के नाम से एम्पुटेशन ज्यादातर होता है। मेन ऑब्जेक्टिव एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, तो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का जो होता है मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 1 नंबर है और 2 नंबर है। इंश्योर दैट disabled people are able to maximize their physical and mental rehabilitation area, regular severe and opportunity and become active contribution community in society in large, ये पहला आंसर सही है, ये कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का। दूसरा कह रहा है एक्टिव कम्युनिटी promote protect the human right disabled people through the change in the community, example for removal of the barrier of, ये भी जो नंबर 1 और 2 सही है, आप लोग थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके वीडियो में अच्छा से। 44 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द सब ट्यूबुलर ज्वाइंट
in normal gait cycle include the inversion approximately how many degree। अब डिग्री पूछा है तो डिग्री का जो होता है 4 नंबर, इसका जो होता है 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है सब पोलर ज्वाइंट नॉर्मल गेट साइकिल इंक्लूड द इन्वर्जन अप्रोक्सीमेटली डिग्री कितना होता है 30 डिग्री होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है रेडियल नर्व इंजुरी स्पाइनल ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव बाई ऑल एस्पेक्ट, मतलब सब होता है एक के छोड़ के, ठीक है। तो इसमें जो होता है एल्बो एक्सटेंशन आर इन वाइड को छोड़ के सब होता है, रिस्ट ड्रॉप भी हो जाता है, एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ लेटरल एस्पेक्ट में हो जाता है हैंड में, और ब्रोंकोकार्डियल रिफ्लेक्शन ऑफ ये भी होता है। तो आंसर नंबर 4 होगा, ये नहीं होता बाकी सब होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इंटरवेंशन टेक्निक आज करेक्टिव मेथड। तो इसका आंसर 2 नंबर होगा रेडिमिडल रेटिनिंग अप्रॉक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोग्निटिव असेसमेंट, ठीक है। 46 का 2 नंबर आंसर होगा। अब 47 नंबर होगा द बेस्ट टेस्ट ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा बेस्ट टेस्ट होता है। इसका होता है पेप सीमर टेस्ट होता है जो बेस्ट टेस्ट माना जाता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है ए टेप ऑन द टेंडम ए ट्रेपिज ट्राइसिप पोस्टीरियर टू एल्बो टेस्ट मैनली। इसका आंसर होगा 2 नंबर C7 होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमोटोलॉजी और क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लोबल फंक्शनल स्टेट एंड पेशेंट रिहेबिलिटेशन आर्थराइटिस आर ट्रू एक्सेप्ट। इसका आंसर है 1 नंबर, ठीक है। क्लास 4 नॉट एबल टू परफॉर्म यूजुअली सेल्फ केयर वोकेशनल एंड ए वोकेशनल एक्टिविटी, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन पूरा फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्वेंट फूड ज्वाइंट कैट न्यूरोपैथी ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो इसमें होगा 2 नंबर इंटरफ्रेंजियल 40% छोड़ के सब होता है, मेटाफ्रेंजियल 30% होता है, टेस्ला 24% होता है, 30% ये होता है, ठीक। ग्लोकोमा स्केल रेंज कितना होता है, इसका होता है 51 का 3 नंबर 3 से 15 होता है। 52 का क्वेश्चन है रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट बर्न एंड सीवियर कैन बी डिवाइड इनटू 4 ओवरलैपिंग फेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो 1 नंबर होगा फेज 1 एक्यूट केयर फेज लास्टिंग एंड मोर देन 1 वीक लग जाता है ये मैनेजमेंट करने में, ठीक है। अब 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट स्टेज एक्सेप्ट 53 का। थोड़ा सा इसका आंसर हमको नहीं पता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 54 जो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है इस चीज से, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से। तो इसका होगा क्वेश्चन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो होता है क्या होता है सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द पर्सन एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी बच्चा को अगर ऑटिज्म हुआ है तो सबसे ज्यादा जो होता है सिग्निफिकेंटली इफेक्ट होता है उस बच्चे का एबिलिटी, जो कम्युनिकेट करने का एक दूसरे से एबिलिटी है वो नहीं होता है, वो पुअर हो जाता है। तो आंसर इसका 2 नंबर जाएगा 54 का। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा रिपीट होने वाला है 100%। जनरली फर्टिलिटी रेट, अच्छा जनरल फर्टिलिटी रेट कितना होता है, तो लाइव बर्थ पर 1000 रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वोमेन पर ईयर होता है।
ये होता है आपका फर्टिलिटी रेट 1000 रिप्रोडक्टिव एज ऑफ वोमेन पर ईयर होता है। ठीक है। पेरेक्सिया क्या होता है? पेरेक्सिया जो होता है ऑल ऑफ दीज होगा, एबिलिटी टू प्लान, एबिलिटी टू कंसीव, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, ये सब जो होता है पेरेक्सिक बोला जाता है। ठीक है। 57 जो होता है ज्वाइंट प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, ज्वाइंट प्रोटेक्शन के लिए कौन होता है एक को छोड़ के 57 का, इसमें यूजुअली वीकेस्ट ज्वाइंट अवेलेबल को छोड़ के सब होता है। अवॉइड द पोजीशन ऑफ डिफॉर्मिटी, रेस्टिंग, रिस्पेक्ट पेन, यूज joint, they are the most of stable autonomic functional plan। 58 नंबर क्वेश्चन है, बोथल टेक्निक यूज ऑल एक्सेप्ट, बोथल टेक्निक क्या होता है? 58 का 2 नंबर, वेस्टिबुलर सेंस को बोला जाता है बोथल टेक्निक यूज होता है, और मतलब इसको वेस्टिबुलर सेंस को छोड़ के सब जगह होता है बोथल टेक्निक का यूज। ठीक है। टेक्टाइल सेंस में भी होता है, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस में भी होता है, क्रियोस्थेटिक सेंस में भी होता है। 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द साइकोक्रोमडायनेमिक थ्योरी क्या होता है? इसका आंसर होता है 4 नंबर, 1 और 2 दोनों होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट मार कर पढ़ लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एम्टोटोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, मतलब सब सही है इसके रिगार्डिंग, एक के छोड़ के। इसका जो 60 नंबर क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर होगा आंसर। ठीक है। पेज 4 पेशेंट ऑफ पार्सली डिपेंडेंट, ये सब छोड़ के बाकी सब होगा। अब कह रहा है 61 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफिनिट्स द माइंड स्टांस फेज द गेट साइकिल का, क्या होगा स्टांस फेज गेट साइकिल का? 3 नंबर होगा, फ्रॉम द टाइम अपोजिट फुट लिफ्टिंग इंस्पायरेशन ऑफ टिबिया एंड वर्टिब्रल। ठीक है। अब ये कितना हुआ क्वेश्चन? आज 62 तक हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, अभी और भी क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन है हमारे पास 150 क्वेश्चन है, तो अभी 62 तक हम डिस्कशन किए, और अगला पार्ट में हम 62 के बाद से और भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी से रिलेटेड आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल के, ताकि हम और भी वीडियो बनाएं आप लोग के लिए, और एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम डालेंगे। तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।